चंदनपुर गांव में एक सलीम नाम का लोहार रहता था। वह बहुत गरीब था। वह शहर की एक लोहार की दुकान पर काम करता था और अपने घर का गुजारा चलाता था। एक दिन सलीम लोहार अपनी बीवी से कहता है कि जल्दी से मुझे टिफिन में खाना दे दो और आज मेरा तुम इंतज़ार मत करना, आज मुझे बहुत काम है, थोड़ी सी देर से आऊँगा। वह लोहार जंगल के रास्ते से चल देता है, क्योंकि शहर जाने का रास्ता एक जंगल से होकर जाता है। और वह जंगल में थोड़ी दूर जाता है और उससे एक आवाज़ सुनाई देती है। वह चुपके से झांक कर देखता है तो एक फकीर बाबा दिखाई देते हैं, जो अपने रब के आगे वह अपनी इबादत कर रहे होते हैं। वह फिर वहाँ पर सलीम आता और बाबा के कंधे पर हाथ रखता। वह बाबा को देखता है। बाबा को सलीम लोहार ने कभी देखा नहीं। फकीर बाबा सलीम लोहार से कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपना खाना खिला सकते हो? तो सलीम लोहार कहता है कि ठीक है बाबा जी, आप मेरा खाना खा लीजिए। सलीम लोहार अपना खाना फकीर बाबा को दे देते हैं। फकीर बाबा वह सारा खाना खा जाते हैं। फिर फकीर बाबा उस सलीम लोहार से कहते हैं कि बेटा, मैंने तुम्हारा खाना सब खा लिया है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा, तुम अब क्या खाओगे? सलीम लोहार कहता है, बाबा तुम फिक्र मत करो, मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ पर कुछ न कुछ तो मिल जाएगा, मैं वहीं पर कुछ न कुछ खा लूँगा। फिर सलीम लोहार को बाबा फकीर सलीम लोहार को एक जादुई हथौड़ा देती और कहते हैं, बेटा इस हथौड़े से काम करना, तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। वह सलीम लोहार कहता है, नहीं बाबा, इस हथौड़े को क्या करूँगा, मेरे पास है। लेकिन फिर बाबा कहते, नहीं बेटा इसे रख लो। तो सलीम लोहार उसे रख लेता है। लोहार हथौड़ा लेकर चल देता है और फिर वह अपनी दुकान पर पहुंच जाता है और वहां पर काम करने लगता है। तो फिर उसे बाबा के हथौड़े की याद आती है। तो बोला, क्यों ना मैं बाबा के इस हथौड़े से काम कर लूं। वह बाबा का हथौड़ा लेता है और एक हथौड़ा मारता है। जो चीज़ बनाना चाहता है वो एक हथौड़े में बन जाती है। तो उस रोज़ सलीम लोहार का काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और वह अपने घर आ जाता। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। वो अपना काम जल्दी ख़त्म करके घर आने लगा, लेकिन उसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह फिर एक दिन दोबारा जंगल जाता है और जंगल में बाबा की तलाश करता है। फिर अचानक वही फकीर बाबा दिखाई देते हैं। तो फिर वह सलीम लोहार वही फकीर बाबा के पास जाता है और बाबा से कहता है, बाबा इससे तो मेरी परेशानी कोई हल नहीं हो रही। तो बाबा कहते हैं, बेटा ये हथौड़ा कोई मामूली हथौड़ा नहीं है, ये जादुई हथौड़ा है और इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करना, इसे कभी भी बुरे कामों में मत इस्तेमाल करना। अब सलीम लोहार उस जादुई हथौड़े के बारे में सब कुछ बाबा से जान लेता है और उस हथौड़े का सही सही इस्तेमाल करता है। धीरे धीरे वह अमीर बनने लगता है और अपना अच्छा सा महल बना लेता है और महल में आराम से रहता है। एक दिन की बात है, गांव का सरपंच सलीम लोहार के पास आता है और सलीम लोहार से कहता है। फिर सलीम लोहार अपना हथौड़ा जादुई लाता है और उस हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ देता है और वह पहाड़ टूट जाता है। उसके बाद गांव वालों का रास्ता आसान हो जाता है। फिर वह लोहार अपने जादुई हथौड़े से अच्छे अच्छे काम करने लगा है। तो दोस्तों, तुम्हें हमारी अगर कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कर देना।